वैशाख संकष्टी चतुर्थी, चौथ माता की कहानी। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बहू बहुत ही संस्कारी थी। उसका नियम था कि वह घर के सभी सदस्यों को भोजन कराकर ही अंत में स्वयं भोजन करती थी। गांव की एक पड़ोसन रोज बहू से पूछती, बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है। बहू हमेशा एक ही उत्तर देती, ठंडा बासी। जब पति को ये पता चला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि घर में इतना धन धान्य है, फिर भी पत्नी ऐसा क्यों कहती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को परखने के लिए कई तरह के पकवान बनवाए। उस दिन घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। अगले दिन फिर पड़ोसन ने वही सवाल पूछा तो बहू ने फिर से कहा, वही ठंडा बासी। पति से अब रहा नहीं गया। उसने पत्नी से पूछा, आज तो हमने साथ बैठकर ताजे पकवान खाए थे, फिर तुमने ठंडा बासी क्यों कहा। बहू ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, स्वामी जो हम आज खा रहे हैं वह आपके पूर्वजों और माता पिता की कमाई है। वह संचित धन है। जिस दिन आप स्वयं मेहनत करके कमाकर लाएंगे उस दिन मैं उसे सच्चा ताज़ा भोजन कहूंगी। ये सुनकर पति के मन में स्वाभिमान जाग उठा। उसने प्रदेश जाकर कमाने का निश्चय किया। जाते समय उसने पत्नी से धन कमाकर न लौटूं, तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। बहू घबरा गई कि कहीं पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। वह तुरंत पड़ोस में आग लेने गई। वहां उसने पड़ोसन को चौथ माता का व्रत और पूजन करते देखा। बहू ने पूछा, माता इस व्रत से क्या फल मिलता है। पड़ोसन बोली, पुत्री चौथ माता का व्रत करने से अन्न, लक्ष्मी और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहू ने भी उसी दिन से पूरी श्रद्धा के साथ चौथ माता का व्रत शुरू कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद कर रही है, अब सारा धन समेटकर घर लौट जाओ। पति धन लेकर घर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक विशाल काला नाग फन फैलाए बैठ गया। नाग बोला, आज तुम्हारी आयु पूरी हो गई है, मैं तुम्हें डिसूंगा। सेठ के बेटे ने प्रार्थना की, हे नागराज, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे एक बार उससे मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नाग ने उसे वचन लेकर जाने दिया। जब वो घर पहुंचा तो बहुत उदास था। चतुर पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने नाग वाली पूरी बात बता दी। पत्नी ने कहा, आप चिंता न करें। उसने घर की 7 सीढ़ियों को विशेष रूप से सजाया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर मखमल का गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया। आधी रात को जब नाग डसने आया, 6ठी पर मखमल का गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया। आधी रात को जब नाग डसने आया तो वह हर सीढ़ी पर मिलने वाले सत्कार और सुख से मंत्रमुग्ध हो गया। वह जैसे ही अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, चौथ माता ने उसकी रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने प्रकाश किया, चौथ माता ढाल बनी और भगवान गणेश ने अपनी शक्ति से उस संकट को टाल दिया। सुबह जब सबकी आंख खुली तो वहां नाग मृत पड़ा था और ढाल तलवार रखी थी। सेठ के बेटे और बहू को समझ आ गया कि यह सब चौथ माता और गणेश जी की कृपा है। हे चौथ माता, जैसे आपने उस परिवार की रक्षा की और उनके भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्त